हेलो स्टूडेंट। तो मैं फिर से बहुत बच्चों ने मैसेज किया मुझे पर्सनली। ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट वो थे, उन्होंने बोला कि सर हमें कुछ 12th के चैप्टर्स के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा मेरा सीक्वेंस अभी 11th की तरफ था, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे आए थे थोड़ा तो उनको सफ़र करना पड़ता था। तो मैंने कहा कि पहले मैं उनके लिए ही बनाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बच्चों ने अपनी तरफ से कहा और बोला कि सर नहीं, हमको भी वीडियो हमारे लिए भी आप बनाकर दो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो उन्होंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मेरे से की है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैं आपको देता हूँ। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th का चैप्टर है, जिसमें बेसिक से लेके जेडब्ल्यू एडवांस तक का पोर्शन मैं कवर करूंगा। और बाकी सारी जो भी रिलेटेड उससे चीजें, जैसे बहुत बोर्ड्स के भी बच्चे होते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है। मेनली ये वीडियो लास्ट तक, जो लास्ट पार्ट तक जाएगी। तो मेन मोटिव लास्ट पार्ट तक जाने का मतलब कि सबसे डीप सिलेबस जो होता है वो किसका होता है, जेडब्ल्यू एडवांस का ही होता है। तो हम लोग मतलब वहां तक जाने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड वोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर दिखेगा आपको, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नया चैप्टर। तो हेडिंग डाल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है ये चैप्टर तुरंत फील आता है। अगर आपको फील ना आए तो आप बताओ, मैं इस चैप्टर को आपको फील कराऊंगा। तुरंत 220 वोल्ट का झटका आपको घर से ही निकाल के दे दूंगा, और वो तुम आपको तुरंत एग्जैक्टली वो आपको फील आने वाला है। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या होता है, इसमें कैसी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और करंट होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें। हालांकि थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस में गड़बड़ आ गई, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर भी वीडियो में 1-2 दिन में भी उसके ऊपर भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आई थिंक इसके बाद मतलब कि, या फिर इसके पैरेलल भी मैं उसको लेके चल सकता हूँ। ठीक है, तो ताकि, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि सर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। तो अपन पहले तो स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़े नहीं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी डिस्कशंस हम लोग देखते हैं वो सारे डिस्कशंस किसके ऊपर बेस्ड रहते हैं, टोटली स्टैटिक के ऊपर बेस्ड रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डील करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में इसमें पढ़ेंगे बेटा, कि चार्ज क्या है भाई। चार्ज के ऊपर सारी चीजें डिपेंड अपने पास, चार्ज से ही सारा रिलेशन इस पूरे चैप्टर का होने वाला है ना। और चार्ज में मेनली हर जगह पे, भले ही चार्ज के लिए हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी चीजों को कंसिडर करें कि ये चार्ज बॉडी है ये, लेकिन हर जगह है कौन, हर जगह है कौन, कण कण में कौन है, कण कण में भगवान है। भगवान कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एवरीवेयर, ईच एंड एवरीवेयर, अगर हम किसी भी पॉइंट पे चार्ज की अगर बात करते हैं तो वहां पे हर पॉइंट पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं चार्ज को, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब ये चार्ज है, चार्ज तो हम तो इसको मेनली इलेक्ट्रॉन ही मान के चलते हैं, जिसका ये सिंबल है, और उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता रहे हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये मूव करता है कंडक्टर में। ठीक है, और इसका चार्ज की, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, अब चार्ज जब तक रुका रहा तब तक हमने सारा डिस्कशन, A to Z डिस्कशन जितना भी बेस था, वो सारा डिस्कशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किया नहीं, हम करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये वीडियो पहले मैं बना रहा हूँ,
क्योंकि बहुत बच्चों ने ऐसे डिमांड किया कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वीडियो चाहिए, और 12th के बच्चों ने, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, और इसके पैरेलल ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चार्ज है आपके पास। अब तो यहाँ पे करंट होता क्या है, अगर आप एक्चुअल में हिंदी मीनिंग करंट की जानने की कोशिश करें, कभी हिंदी में करंट को बोला क्या जाता है, तो करंट का इंग्लिश भी अगर सिनोनिम्स आप देखेंगे तो सिनोनिम्स का उसका क्या होता है, फ्लो। फ्लो, किसी भी चीज के फ्लो को, जैसे कि वाटर अगर रुका हुआ है तो उसको स्टिल वाटर बोलते हैं, स्टिल वाटर है। अगर वही वाटर चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, करंट वाटर बोलते हैं ना। तो इसमें भी वही है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो अपने पास आ जाती है, उसको बिजली विद्युत जो बोला जाता है, लेकिन इसमें करंट के लिए क्या कि भाई dq अपॉन dt। तो करंट की बात को हम लोग कैसे बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी काम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कुछ हो ना हो, टाइम के रिस्पेक्ट में तो होता ही है, क्योंकि टाइम के ऊपर सारी चीजें मोस्टली डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो dq अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट, करंट आ गया अपने पास, ये करंट आ गया है ना। तो dq अपॉन dt की वैल्यू हम लोग यहां से बोल दिए कि ये क्या है, करंट है। और डेल्टा q अपॉन डेल्टा t की वैल्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरेज करंट भी हम लोग उसको बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस। एक्चुअली हम लोग इसको क्या, इंस्टेंटेनियस की भी मीनिंग देके जाते हैं कि भाई जब dq होता है तो आप एओडी, जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तो कर्व्स में किसी भी पॉइंट को अगर डिफरेंशिएट किया जाता है तो वो उस पॉइंट पर जो डिफरेंशिएशन आता है एक्चुअली में वो उस पॉइंट का स्लोप या फिर उस पॉइंट की पोजीशन, कंडीशन, सिचुएशन क्या है वो एक्चुअली में बताता है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमने अब यहाँ पे कहा dq, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज करंट। क्या बोलेंगे, एवरेज करंट ये बोलेंगे, है ना। तो dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू करंट, हमने इसको इंस्टेंटेनियस पूरा लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस, है ना। तो इंस्टेंटेनियस करंट dq अपॉन dt, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t, एवरेज करंट से हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। बाकी अब यहाँ पे और भी चीजें हम रिलेट कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज हम लोग क्या, हमने बताया कि चार्ज एवरीवेयर, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन होता ही है, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, मेटेलाइट हो, चाहे जो हो, कुछ कोई भी एक एटम है वहां पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वहां पे चार्ज है। अच्छा, अब चार्ज रहने की बात की नहीं सर, अब तो सेमीकंडक्टर में या फिर नॉन मेटल के केस में उसमें कुछ होता नहीं बेटा। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इसकी वजह से वो बॉडी न्यूट्रल की तरफ या फिर न्यूट्रल की प्रॉपर्टी को शो करती है ना। तो ये सब सारी चीजें एवरेज। तो हमने करंट को कैसे बताया, dq अपॉन dt, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और हम लोग ऐसे एवरेज ये तो देखा, और ऐसे नॉर्मल में अगर हम लोग देखें तो q अपॉन t इज इक्वल्स टू i आएगा अपने पास। और यहाँ से i की वैल्यू जो होती है, हम लोग यहाँ पे यूनिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। q की जो यूनिट होती है ये यहाँ पे कूलम होती है ना। यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट ऑफ चार्ज। वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो क्या होती है, कूलम होती है। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर इसकी यूनिट निकालना चाहें तो कूलम पर सेकेंड आएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट है, और एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ नेगेटिव साइन बताता है कि वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, और वो एक अट्रैक्टिव टाइप का बिहेवियर को शो करता है। ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक चार्ज का जो डिस्कशन हम लोग करते हैं ब्रॉड में, वो चार्ज का डिस्कशन जो होता है वो ऐसे ही होता है। और जैसे कि नेगेटिव है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो वो रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो अट्रैक्ट करेगा ना, थोड़ा सा कोई बात नहीं। तो ये सारी सिचुएशंस हमने पढ़ी। तो हम हमारा बेसिक जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर वो बेस्ड किसके ऊपर है, आप जानते हो पहले से ही, किसके ऊपर बेस्ड है, कंडक्टर के ऊपर बेस्ड है ना। तो ही हम उसमें करंट को फ्लो करा सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशंस और भी क्रिएट होंगी अपने पास, है ना। थोड़े से फॉर्मूले के 2-3 डेरिवेशन। वैसे आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हम थोड़ा बेसिक लेवल पे ही बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टर्म्स क्या हैं, उन सारे टर्म्स को समझेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बना दिया है, ठीक है।
कंडक्टर। अब इसमें फ्री कौन रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसे कहा कि इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे, अब करंट की बात जो है, सर करंट क्या है, तो एक्चुअली में अगर वो चीज आपको ना समझ में आए तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये क्या है, हम लोग ऐसे पॉजिट्रॉन, लेकिन जाने को चलता क्या है, फ्री क्या रहता है एटम में, प्रोटॉन। तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने इसको पॉजिट्रॉन माना तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन समझने के लिए हम लोग ऐसा मान लेंगे पॉजिट्रॉन नाम की एक चीज है जो इधर की तरफ जा रही है अपने पास। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कहानी अपने पास है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात हम लोग करें, जैसे कि अब इसी चीज को हमने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ा है ना। हालांकि बैटरी तो अभी मेरे को इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा अगर जरूरत हो तो मैं बताता हूँ कि बैटरी का क्या है। देखिए बैटरी का भी थोड़ा सा यहाँ पे देख ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। बैटरी का देखो बहुत ही बुक में ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी जैसे क्या है कि चार्ज प्रोड्यूस करती, नहीं कभी ऐसा नहीं होता, चार्ज जो होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है। बैटरी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी जब अपने इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी खत्म हो जाती है, अभी मैं दिखाता हूँ एनर्जी कैसे खत्म होती है। ऑपरेटर में ऑब्वियसली एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो एनर्जी कैरियर है, यानी कि जैसे कि किसी ट्रक में कोई सामान भर के आप भेज देते हो, वो सामान जाती है, सामान लेके गया हुआ है, तो सामान उसमें क्या है, एनर्जी, और ट्रक कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी कैरियर है, और सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी बैटरी है। बहुत बुक्स में स्टेटमेंट ऐसा दिया होता है कि चार्ज प्रोड्यूस करती है, चार्ज देती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बैटरी का एक कोई भी काम नहीं है, बैटरी ऐसा कुछ भी नहीं करती है, ठीक है। तो ये बैटरी, ये छोटा वाला डंडा अपने पास दिख रहा है, ये छोटा सा मोटा सा डंडा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव, या फिर नेगेटिव से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग इसको ये भी बोलते हैं लोअर पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या है, इस साइड में क्या है, लोअर पोटेंशियल है। पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा ही है। और ये बड़ा वाला डंडा जो है पुलिस का डंडा, ये पुलिस के डंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, HEI, हायर के स्पेलिंग से HEIGHER, हाँ सही है, हायर पोटेंशियल इसको बोला जाता है, ठीक है। और या फिर इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस, इस तरह बैटरी का, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल हो गया। बैटरी का वोल्टेज 20 है, यानी कि V वोल्टेज जो होता है, बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन, सर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कि ये कि इस मान लीजिए पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है, A है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे कुछ पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, तो उनका डिफरेंस जो है वो ये है, वो ये बैटरी के पास जो वोल्टेज आता है वो उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस का है, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज से डिनोट, V से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे अगर हम लोग 0 मान ले, तो यहाँ पे अगर V हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी है, आपको पहले भी पता होगा, Q पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना आपको सिखाया गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, तो उसमें बताया गया होगा कि इस पॉइंट पे तो हमारे पास एनर्जी कितनी हो जाएगी, U से डिनोट करते हैं, E इंटू V हो जाएगी, हाँ। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारे इन दोनों पॉइंट के क्रॉस में V जनरेट हुआ, वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाने वाली है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जनरेट हो जाने वाली है। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज और पढ़ा था, एक चीज इसमें ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है ऐसे, तो उस डायरेक्शन में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनानी है, तो आप बना सकते हो कि यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हायर लोअर, यानी कि इधर से इधर जाने टाइम पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास E की वैल्यू इस डायरेक्शन में आ जाएगी जो हमने एरो बना के रखा है। ऐसा किस लिए कि हमने वहां पे ये भी पढ़ा था कि V इज इक्वल टू माइनस E डॉट ds होता है ना, डॉट ds करके, यानी कि डिक्रीमेंट का साइन, डिक्रीज जो हो रहा है तो डिक्रीमेंट का साइन माइनस, इसीलिए हम लोग वहां पे लगा। तो मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि माइनस फिजिक्स में 2 ही 3-4 जगह ज्यादा लगते हैं, और उनकी मीनिंग क्या क्या होती है, एक माइनस की वो चीजों को अपोज कर रहा है, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है चीजों को। अब अपोज का मतलब क्या है कि ऐसे कि
मतलब कि जो आप करना चाहते हो, जो एक्टिविटी हो रही है एक्चुअल में वो उस एक्टिविटी के अगेंस्ट है, ठीक है, या फिर चीजें डिक्रीज हो रही वहां पे भी माइनस लगता है, अट्रैक्शन है वहां पे भी माइनस लगता है। तो ऐसे ऐसी जगहों पे हम लोग माइनस का साइन यूज करते हैं, है ना, यूजुअली। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, जीरो पोटेंशियल है क्योंकि अपने पास, है ना। तो अब हमको बताइए कि अब बैटरी का काम हम आपको सिखाते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से पास होता है तो उसको बैटरी उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी मैंने बोला आपको, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगी, फिर जाएगा यहाँ पे, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी, कितनी, ईवी एनर्जी होगी। जब जैसे वो अपरेटस से या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से या फिर किसी भी रजिस्टर से या फिर कंडक्टर से होके गुजरता है तो ऑब्वियसली एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है, तो जब इस पॉइंट पे वो जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर से जब इलेक्ट्रॉन आता है एनर्जी जीरो है, क्योंकि डिफरेंस हमने बैटरी वी वोल्टेज का लगा दिया है, तो जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होता तब तक कि चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। तो चार्ज का मूवमेंट होगा, उसके बाद फिर से वो बैटरी के पास आएगा, बैटरी से फिर से एनर्जी भीख मांगेगा, भीख दे दो एनर्जी, भीख दे दो, भीख दे दो, हाँ अल्लाह के नाम पे। तो यहाँ पे ऐसे एनर्जी को, सॉरी, बैटरी उसको एनर्जी फिर से प्रोवाइड करेगी, फिर से वो सेल बन के इधर आएगा, फिर से इधर की तरफ जाएगा, तो ऐसे ऐसे पूरा क्लोज एक सर्किट बन जाता है। तो इसको ही एक क्लोज फॉर्मेशन हमारा, यानी फिर एक क्लोज लूप क्रिएट हुआ, तो इसको हम लोग सर्किट के नाम से भी जानते हैं ना। तो एक सर्किट अपने पास ऐसा आ गया। तो यह बैटरी हमने लगाया हुआ है, पोटेंशियल बताया, इलेक्ट्रॉन बताया, करंट बताया। तो करंट जो हमने समझाया आपको, करंट की डायरेक्शन को हम लोग एक पॉजिट्रॉन की हेल्प से समझ रहे हैं कि पॉजिट्रॉन एक आपको हमने ऐसा लिया है मूवमेंट करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते हैं, है ना। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जैसे कॉपर में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, ऐसे ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने पास पाए जाते हैं ना। तो 1 ग्राम में जैसे कि 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने, 1 ग्राम जैसे कॉपर है तो उसमें 6.2023 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कितना इलेक्ट्रॉन है यार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ले जाओ ट्रक भर भर के काउंट किया जाए, लेकिन है कितना, चिंदी सा, है ना, ऐसे मानो मुंह में। तो ऐसे, तो ये अपने पास प्रोसीजर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो ऑलवेज कैसे अपने को दिखेगी, ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास करंट क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यहाँ पे वैल्यू लगा के रखी है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या यूज है, हम वो सब आपको समझाते हैं। तो अभी हमने एक सर्किट के बारे में समझा कि इस तरह एक सर्किट अपने पास क्या होती है, जनरेट होती है, और इस ऐसे क्लोज लूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। जैसे बैटरी का फॉर्मेशन, उसमें कोई कंडक्टर या फिर कोई रेजिस्टर हमने ऐड कर दिया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरह होता है, मूवमेंट की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी अपने पास बहुत सारी क्रिएट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, देखिए हायर पोटेंशियल बैटरी के बारे में भी मैंने बताया कि बैटरी क्या है, बैटरी क्या है लिखना है तो हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, आपको थोड़ा सा आसानी होगा कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोर्स ऑफ या फिर क्या बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी, है ना, पावर हाउस भी बोल सकते हैं उसको। जैसे अपनी बॉडी में पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से जाते हैं, एनर्जी को छीनते हैं और लेकर आते हैं, फिर अपना फाइट करते हैं ना। तो इस तरह ये सारी सिचुएशन अपने पास v - E.ds के हेल्प से मैंने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट किया। ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट होता है और वहां पे चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेट होना लाजमी है, ठीक। तो ये चीजें ऐसे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दिया है क्लियर कट कि कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन और करंट का मूवमेंट का रिलेशन रहता है आपस में एक दूसरे में। ये फोटो अपने दिमाग में अपने नोट्स में चिपकाइए और आगे बढ़ते टाइम पे हम लोग इसका हेल्प लेंगे, ठीक है, रजनीकांत स्टाइल में। आइए लॉलीपॉप लागे लो गाना सुना होगा आप लोगों ने, ये पूरा ऑल वर्ल्ड में गाना फेमस है, लॉलीपॉप लागे लो, है ना। तो आइए हम लोग आगे कंडक्टर के लिए देखते हैं।
कंडक्टर। अरे भाई कौन सा कंडक्टर है? टिकट काटने वाला कंडक्टर नहीं है, ये दूसरा कंडक्टर है। ये ऐसे आएगा, हमने इसका एरिया या फिर रेडियस आर लेते हैं, एरिया लेते हैं ना, मजा नहीं आएगा। तो हमने कहा कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया, तो हमने ऐसा कह दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो चुकी है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो बहुत सारे जो चार्जेस होंगे वो पहले अनमैनर्ड रहे होंगे, है ना, ऐसे कहीं पे भी अपना आराम से पड़े, लेकिन इसके लगते ही वो क्या मैनर्ड हो जाएंगे, है ना। ऐसे चार्जेस को मैं इधर लगा देता हूं बड़े ही प्यारे प्यारे शब्दों में, मक्खन प्यारे मोहन, है ना। तो अब हमको बताइए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है तो इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना है, तो ज्यादा मेहनत आपको नहीं है, मेहनत इसको है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, इसको चलना है। तो किधर आएगा, क्या इस डायरेक्शन में आएगा या फिर उस डायरेक्शन में आएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा QE, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लगती है हमारे पास, हमने कहा ये वेक्टर है, लेकिन -QE फोर्स आ जाएगा, तो ये वेक्टर के साइन को उल्टा कर देगा, वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। हमने पीछे यही कंडक्टर और सर्किट जो बनाया था उसमें यही रिलेशन लिया था, इलेक्ट्रॉन को हमने लेफ्ट में मूव कराया था और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की डायरेक्शन में लगी हुई थी। तो हम लोगों को इस चीज को बहुत बारीकी से, बहुत ही कंसंट्रेट होके, बहुत ही उसको क्या उसको बोलते हैं, नुकीलापन, उस तरह सोचना है और इस चीज को देखना है ना। तो अब ऐसे ये मूव कर रहे हैं। अब पहले की कंडीशन जो अपने पास थी वो कैसी थी, ये तो हमने बताया कि अरेंज्ड एकदम वेल मैनर्ड, है ना, आर्मी जैसे परेड करते हैं, यस सर ऐसे कर, ठीक है। तो इस तरह उस तरह खड़े हैं। और अभी ऐसे मान लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े, तो ऐसे कैसे मूव कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो स्पीड की हम बात करते हैं, ऐसे टक 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 टक। तो अब इसमें क्या है भाई, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मच ग्रेटर देन क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब ये तो वेक्टर है सर, ये तो स्केलर है, तो इसको समझ में आया आपको। तो ऐसे आपको ये करना है। अब हमारे पास ये, अब सर ये आपने क्यों लिख दिया, कुछ भी करते रहते हो। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिस्कस करने। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वो क्या, डिस्प्लेसमेंट आपको ये दिख रही है क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है और ये है फाइनल पोजीशन अपने पास। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिस्टेंस अपने पास बच रही है वो डिस्टेंस एक्चुअल में उसके लिए डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बहुत छोटा आएगा, किसके कंपेयर में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। तो आगे हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं क्या, कि इसमें कैसी चीजों को और ढंग से हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। आइए हम लोग और देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो अब इवेल्युएट करने की बात आई, तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मेरे को तो पता नहीं है यार कैसे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग इसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो ये अपने पास जो आने वाला तो छोटा डिस्प्लेसमेंट, है ना, छोटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये करके वेलोसिटी है, तो उसको हम लोग वेलोसिटी इस तरह देते हैं, ये वाली वैल्यू को। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको क्या ले रहे हैं, लिए है मान लीजिए इस तरह, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी को क्या हम लोग एक अच्छी भाषा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसको लिख ही देते हैं, ये क्या है, ड्रिफ्ट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वो इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है
तो हम लोग क्या कर देंगे इसके लिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या, लैम्डा, या फिर हम लोग इसको जो हम लोग कंसीडर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इस तरह हम लोगों ने उसको कंसीडर किया है। अब अपने पास चीजें थोड़ी सी और आती हैं, उनको देखते हैं कि वो चीजें कैसे रिलेटेड अपने से हैं। तो ये बताइए हमको कि किसी एक छोटे से dt टाइम में, किसी एक छोटे से dt टाइम में हम लोगों ने ऐसे लिया, ऐसे ये 2 पॉइंट्स लिया है ऐसे करके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए पहले से ले रखा है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये लेंथ है अपना, क्या है, लेंथ है। तो क्या हमारा ये लेंथ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो v बाई एल इज इक्वल टू ई आता है अपने पास, v बाई एल। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा, अभी भी मैंने लिखा था, माइनस सी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपने पास आता है। तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को, हम लोग इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या करेक्ट हो सकता है क्या। आइए आगे थोड़ा सा और आगे आते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इसको वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो आगे की तरफ जा रहे हैं। तो यार मेरे को ये बोलो कि इसमें हम लोग n जैसे कि पर यूनिट वॉल्यूम में हम लोग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर n से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि इसमें n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं, कितने, n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, उसको कितना, ये n से डिनोट करते हैं, और इस n को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ चार्ज n से हमने उसको डिनोट किया। ध्यान से देखना हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम को कैसे चेक करें। तो क्या इस एरिया से जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास हुए हैं, कि मान लेते हैं हम लोग dt टाइम में, कितने टाइम में, जब t इज इक्वल टू 0 यहां पे था, तो हमने छोटा सा, बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, एकदम छोटा सा, इतना सा, उतने टाइम इंटरवल में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ही अपने चार्ज कैरियर्स होंगे, और उसको हमने L लिया है। तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन vd या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो क्या vd इंटू dt हमारे पास ये ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से dt टाइम में वो L लेंथ मूव करेगा। तो हम लोग इस L को क्या लिख सकते हैं, v dt, ये लिख सकते हैं। और अब हमको चार्ज लिखना है, तो वो उसमें dt टाइम में कितना चार्ज पास होगा भाई, dq इज इक्वल्स टू टोटल चार्जेस अपने पास m, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसके बाद क्या, पर यूनिट वॉल्यूम कैसे बताया जाए यार, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि यही है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस n पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कैसे n निकल सकता है कि मान लीजिए कि कहीं पे जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, और उसमें अपने पास 20 चार्जेस हैं। तो 20 चार्जेस है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने ऐसे कहा कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे ज्यादा डेंसर नहीं, कहीं पे ज्यादा रेयर नहीं है, तो कितना पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज अपने पास रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल चार्ज जितना है 20 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम 2 कूलम चार्ज अपने पास आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरह यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐसे dq अपॉन m जो हम लोग m लिखना सिखा रहे हैं आपको, dq अपॉन वॉल्यूम अपने को लिखना है। तो वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इनटू लेंथ। आपने सुना होगा क्या होता है, एरिया से अगर किसी फैक्टर से, हाइट से, थिकनेस से, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, वॉल्यूम है। तो क्या ये वैल्यू L है, और वही L वैल्यू वेलोसिटी इनटू dt है, क्योंकि उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जूम करके जाएगा, है ना, करके, और उस dt टाइम में क्या वो L डिस्टेंस कवर करने वाला है। तो a इंटू v इंटू dt आ जाएगा, है ना अपने पास। तो ये अपने पास फैक्टर आता है। लेकिन अब चार्जेस जो अपने पास है वो भी तो इंडिविजुअल चार्ज से भी है ना, तो वो कितने भाई, वो अपने पास है E करके, ठीक है। तो क्या करेंगे हम उसको, तो dq हम लोग dt को यही रहने देंगे, अब बाकी आइटम उधर लेके जाएंगे। तो dq अपॉन dt की वैल्यू जो आती है वो क्या आ जाती है, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, क्या आ जाएगी, dq
अपॉन ये इधर dt, इसको इधर रहने दे बाय a इंटू v vd, सॉरी इसको vd लिखते हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो a vd e, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये अपने पास क्या आता है बेटा, n dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू n e a vd, है ना, n e a vd ये आता है। और यही तो हमने अभी 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 सबसे पहले यही तो डिस्कस किया था, ये क्या होता है, ये होता है करंट। तो हमारे पास यहां से करंट, अब हमारे पास जो फाइनल कुछ एक डेरिवेशन आया है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट से रिलेटेड अपने पास आ रहा है वो डेरिवेशन, तो वो डेरिवेशन है NeAVD। तो NeAVD की डेरिवेशन से हमने देखा कि I की वैल्यू जो आ रही है अपने पास, वो I की वैल्यू ऐसी आ रही है dq upon dt, dq upon dt के हिसाब से ऐसे इसके, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू NeAVD। और हमने स्टार्टिंग में ही चैप्टर की यही सबसे पहली पॉइंट जो पढ़ी थी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग करंट बोलते हैं। तो हमने उसको करंट बोला, NeAVD, एरिया, नंबर ऑफ n क्या है, n क्या है, n हमारे अपने पास है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड Vd इज द वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये अपने पास इस तरह वैल्यू आई है, तो हमने इस वैल्यू को एस लिया था, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे की तरफ हम लोग लेके जाते हैं, कंडक्टर को ही थोड़ा सा वो करते हैं, इसको आप तब तक नोट करिए, देखिए कि सारी चीजें कैसे इवेल्युएट किए गए हैं, आप लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर से कंडक्टर बना लेते हैं, आंख बंद कर कंडक्टर बनाते रहिए जब तक है दम में दम, ये कंडक्टर ना होगा कम, है ना, बाद में कोई दूसरा मत सोचो। तो अब हमने इसमें ये देखा, ये कंडीशन अपने पास, फिर से कंडक्टर आ गया। V by L की कंडीशन अपने पास देखी थी हमने, V by L या फिर ये L या फिर ये L इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, E। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने, तो हम लोगों ने जो डिस्टेंस लिया था लैम्डा, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, लैम्डा जो s लिया था उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा था, वो फोर्स भी मैंने आपको बताया था कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, वो भी बताया था मैंने कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्टेड है और वे इलेक्ट्रॉन है तो इधर की तरफ मूव करेगा। वो क्यों मूव करेगा, वो कंडीशन मैंने बताई थी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, QE, है ना। तो Q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, E है, E और इनटू कैपिटल E, और इसकी डायरेक्शन की तरफ क्योंकि ये माइनस में है, सो हमारे पास डायरेक्शन इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स अपने पास ये आया, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, आपको पता ही है क्या है ये, यहाँ पे E की वैल्यू आपने लिया E डिवाइड बाई, है ना, फोर्स, और इसको हमने कर लिया डिवाइड बाई m इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हम लोग यहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन किए, पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, हाँ। तो यह हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आई, एक्सीलरेशन। तो अब हम लोग देखेंगे, आपको पता है इक्वेशन, इसको लिखने से पहले मैं लिख देता हूं आपको, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने प्यारे म्यारे बच्चों बोल जाते हो, अरे यार ये कहाँ था, ये पहले चैप्टर में था भैया, ut प्लस हाफ at², ऐसा। तो यहाँ पे हम लोग इस वैल्यू को लैम्डा लेंगे, क्योंकि इनिशियली वो तो चल नहीं रहा था, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज उन दोनों के अक्रॉस में लगाया तो पोटेंशियल का डिफरेंस आया, सो दैट्स व्हाई चार्जेस मूव करना स्टार्ट किए। तो इनिशियली उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, 0 प्लस हाफ
ए की वैल्यू हमारे पास ई डिवाइड बाय एम है, लेकिन हम लोग ई की वैल्यू क्या लेंगे, वी बाई एल लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारा जो रिलेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है वोल्टेज से ज्यादा होता है रेदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग इस वैल्यू को ज्यादा यूज करते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम लोग लिखें प्यार से तो ये एल इंटू एम आ जाएगा, ठीक है, ई वी डिवाइड बाय एल एम। तो हम लोगों ने यहाँ पे ई वी डिवाइड बाय एल एम लिख दिया, और इंटू टी टाइम जो हम लोगों ने अगर लैम्डा लिया तो आपको पता है कि एक रिलैक्सेशन टाइम की कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में जो मतलब कि एक टाइम आती है, कंटिन्यूअस कोलिजन जो होते हैं उनके बीच में जो टाइम आती है उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो हम लोग वहां पे उस वैल्यू को टाउ से डिनोट कर देते हैं, तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया, ठीक है। तो अपने पास अभी वैल्यू क्या आने वाली, किसकी हमको वैल्यू निकालनी भाई, किसकी निकालनी है वैल्यू, आप खुद बताइए मुझे। अब देखो यहां से, अब इसमें अपने को करना क्या है कि I इज इक्वल टू जो अपने पास आया था, क्या आया था, क्या लिखते हैं, I इज इक्वल टू आया था NEAVD, ये करके आया था, है ना, हमारे पास ये वैल्यू अपने पास आई, हाँ NEAVD करके अपने पास वैल्यू अपने पास आई। तो अब हमको टाउ अगर हम यहां से निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए हम लोग टाइम, यही टाइम ढूंढते हैं, ये टाइम कितना आता है अपने पास, तो वो रिलैक्सेशन टाइम हम लोग देखेंगे तो ये 2 लैम्डा, अब लैम्डा इसमें दिया हुआ है हाँ, UT EV डिवाइड बाय LM इनटू टाउ अपने पास बच रहा है, तो यहां आ जाएगा 2 लैम्डा, है ना, 2 लैम्डा, सॉरी 2LM इनटू लैम्डा डिवाइड बाय EV इज इक्वल्स टू टाउ। अब अपने पास यहां से क्या है, यहां से थोड़ा सा देखिए आप, इस वैल्यू से क्या है NEAVD, यहां से अपने पास क्या हम लोग रख सकते हैं कि वेलोसिटी VD इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई जो टाउ अपने पास हम लोगों ने लिया था उसको भी थोड़ा सा जनरेट करके देखते हैं, ऐसे मेरे को भी पता नहीं, मैं देख रहा हूं, हाँ मैं भी सीख रहा हूं आपके साथ। चलिए आइए देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, VD की वैल्यू अगर हम लोग कहते हैं कि लैम्डा अपॉन टाउ करके, तो टाउ की वैल्यू इधर से उठा के या फिर लैम्डा की वैल्यू ही इधर से उठा के, चाहे जो काम कर लो, देखो कि क्या रिलेशंस कैसे बन रहे। तो हम लोगों ने एक काम किया कि हम कह रहे हैं कि हम लैम्डा की वैल्यू हम पलटी मारते हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा कि एक काम करते हैं, लैम्डा इधर ना, टाउ तो अपने को पता है ना, हम लोग एक काम करते हैं कि लैम्डा की वैल्यू ही उठा के इधर भर देते हैं, देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। तो VD की वैल्यू इधर से क्या आ रही है, पहले कैलकुलेट करो, VD इज इक्वल्स टू आ रहा है, VD की वैल्यू उधर से आ रही है अपने पास, थोड़ा सा प्यार से ऊपर लिख देते हैं, नहीं इधर लिखते हैं, यहीं से VD इज इक्वल्स टू आ जाएगा I अपॉन NEA, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग यहां से VD की वैल्यू इस वैल्यू का इक्वेट कर देंगे उससे कि लैम्डा अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग वहां से वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे इस वाली जगह पे, तो वैल्यू देखते हैं क्या आती है, और हमारे पास रिलेशंस कैसे क्रिएट होके आते हैं वो चीज को भी हम लोग देखा जाएगा, है ना, ध्यान से एकदम दिमाग खोल के आई। अरे यार हाँ, तो बताइए कितना आता है भाई, 2m, ये वाली वैल्यू अपने पास इधर लाके रखते हैं हम लोग, तो क्या आएगा ये वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल्स टू हाँ EV टाउ को ऊपर लिखते हैं, EV टाउ डिवाइड बाई अपने पास क्या है भाई, डिवाइड बाई आ रहा है डिवाइड बाई EV टाउ, एक सेकेंड, EV टाउ डिवाइड बाई 2LM इंटू टाउ, 2LM इंटू टाउ, 2LM इंटू टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल हो रहा है, और इधर I डिवाइड बाई NEA, अरे ये क्या आ गया, ये तो मजा ही नहीं आ रहा है यार, 2LM एरिया, अच्छा 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 अच्छा, तो एक काम करते हैं, टाउ की वैल्यू अगर लाके यहाँ पे भरते हैं इस वाले फॉर्मूले में, तो अपने पास लैम्डा की वैल्यू कट्टे के कगार पे आई, है ना, तो लैम्डा की वैल्यू देखो कैसे कटेगी, इधर देख लीजिए थोड़ा सा प्यार से, प्यारे मोहन, हमको देखो क्रिएट क्या करना है कि हम लोग करंट जो लिख रहे हैं वो dq अपॉन dt, है ना, dq अपॉन dt होता है, और उसी चीज को तो हमने क्या लिखा था, NEAVD लिखा था, है ना,
तो एन ई ए वी डी की जो वैल्यू अपने पास आ रही है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये चीज तो बिल्कुल सही है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू अपने पास ई आ रहा है डिवाइड बाय एम, हमने वो किया तो ये 2 LM आ जाएगा, ठीक। तो हाफ एटी स्क्वायर से यहाँ से टाउ से वो वैल्यू हमने कैलकुलेट की, और वीडी की वैल्यू अपने पास ये आ रही है, और आई की वैल्यू अपने पास ये आ रही है। तो आई इज इक्वल टू, तो ये टाइम हम लोग वेलोसिटी के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो अपने पास, लेकिन ये लैम्डा आ रहा है, ये टाउ आ रहा है, और इस एक्सेलरेशन से ये वेलोसिटी उसको मिली है अपने पास, है ना। तो वो वेलोसिटी इधर आ रही है, तो लैम्डा अपॉन टाउ, और हाँ एक सेकेंड, हाफ एटी स्क्वायर, अभी मेरे को गलती समझ में आई, ये गलती है हमारे पास की यार, आप लोग भी थोड़ा बता दिया करो यार, है ना। ये टाउ स्क्वायर की वैल्यू अपने पास है, तो हमने वहां पे टाउ स्क्वायर करना हम भूल गए थे, तो टाउ स्क्वायर करना हम लोग क्या करेंगे, फॉरगेट कर गए, तो वहां से हम लोग एक काम करते हैं, टाउ की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे टाउ की वैल्यू उठा के लाके बाहर लेंगे, क्या करना है। तो टाउ स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। तो टाउ स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, हाँ 2 लैम्डा। तो टाउ की वैल्यू अपने को चाहिए होगी ना, तो लैम्डा की वैल्यू भरते हैं, काम करते हैं, लैम्डा की वैल्यू ही भर देते हैं। एक सेकेंड यार, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वीडी लैम्डा अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, है ना। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू उठा के अगर भरते हैं, देखते हैं क्या आता है। ई वी टाउ स्क्वायर अपॉन, ई वी टाउ स्क्वायर अपॉन 2 LM, हाँ 2 LM, ओके, 2 LM इंटू टाउ इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए, है ना। यह बार है। अब यहां से टाउ टाउ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अपने पास फैक्टर क्या क्या बन रहा है वो फटाफट बताइए। हाँ, ये वोल्टेज अपने पास, ठीक है, तो वोल्टेज अपॉन आई हम लोग इधर कर लेंगे, इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन आई, इधर ने इधर किया, अब बाकी को एक साइड लेके गए, तो ये आ जाएगा 2ml डिवाइड बाई, एक टाउ बचा हुआ ऊपर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वोल्टेज, ये वोल्टेज है बेटा, वीडी को हमने वीडी से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, ये वीडी है, और ये वोल्टेज है अपना, ये वोल्टेज है अपना, सिर्फ वी वोल्टेज, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो v अपॉन आई अपने पास आया 2ml आया, 2m इंटू एल, ठीक है। तो i को नीचे लेके आए, ev को नीचे लेके जाएंगे, तो e इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा, n e स्क्वायर, है ना, और इंटू टाउ, तो n e स्क्वायर, और a भी है अपने पास, लेकिन टाउ को इधर लिख लेते हैं और a को इधर लिख देते हैं, और ये v अपॉन आई, यही तो क्या है, याद है क्या है, यही तो क्या है, ओम्स लॉ है, और इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है कांस्टेंट की, हर जगह नहीं, हाँ, ऐसा कि नहीं टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हो तो ऐसा नहीं, कांस्टेंट, और इसी को हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो इधर रेजिस्टेंस का डेरिवेशन आपके सामने लिखा हुआ है, आंख फाड़ के देख लीजिए। तो हम लोग गलती कहाँ कर रहे थे, मतलब हम लोग नहीं, हम अकेले, यहाँ टाउ स्क्वायर में लिखे थे, यानी हाफ एडी स्क्वायर होता है इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे टाउ लिखना, टाउ स्क्वायर लिखना भूल गए थे, तो हम लोगों को इस तरह इसलिए डिफिकल्टी मिल गई थी। तो चलिए आइए, अब ये वैल्यू आगे भी हम लोग थोड़ा सा और भी थोड़ा सा चीजों को देखते हैं क्या है कैसे है। ये नोट कर लीजिए आप।
हमारे पास वैल्यू क्या आई, v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, है ना, और इसी को क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ यही है अपने पास, ये ओम्स लॉ है बेटा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो अपने पास आई थी वो क्या आई थी, आप बता सकते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आई थी वो आई थी 2m इंटू एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए, ये आया था 2ml डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए आया था। तो आपको इसमें कांस्टेंट क्या दिख रहा है, आपको टोटली दिख रहा है, मेरे को तो प्यार से दिख रहा है एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, आपको पूरा कांस्टेंट दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट, और डायमेंशन के ऊपर चेंज जो मतलब डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, वो उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो हमने ऐसे कंडक्टर में लेते टाइम पे ऐसे ये वाली एरिया लिया था, वो एरिया अपने पास है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर ये अपने पास है, ठीक है। तो ये अपने पास L और A अपने पास ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस कंडक्टर, ये इस रेजिस्टेंस आएगा हमारे इस कंडक्टर के लिए। हम लोग इसके ऊपर अभी और भी बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे कि ये वैल्यू, ये रेजिस्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीजें क्रिएट होंगी। तो ये अब हम लोग आगे भी थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करते हैं कि अब जो V बाई आई का करंट है, अब करंट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि करंट जो है यार एक थोड़ा सा, हाँ, तो ये अपने पास रेजिस्टिविटी भी हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको भी फॉर्मुलेट कर देते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एम ई स्क्वायर इंटू टाउ आता है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, डीके बॉस आपके साथ है, सारी चीजें 1 बाय 1 करके पैटर्न में करके डिस्कशन होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। तो रोयल बाई ए अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, आपने पढ़ा ही होगा, रोयल बाई ए रेजिस्टेंस होता है, तो उसका डेरिवेशन मैंने किया बहुत ब्रॉड में, जेडब्ल्यू एडवांस लेवल पे डेरिवेशन है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और थोड़ा सा v बाई आई इज इक्वल्स टू आर का जो सिस्टम बनता है उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि क्या हमने जो करंट को बहवाया था किसमें कंडक्टर में, तो वो कैसे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और उसकी वैल्यू यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू करंट के ऊपर कैसे डिपेंड कर रही है। जैसे कि ये कंडक्टर था अपने पास, है ना, ऐसे कंडक्टर था, तो हमने करंट की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये मान के रखी थी, तो उस कंडीशन के लिए आर की वैल्यू रोयल बाई ए आ रही है ना। तो हमने हमारे पास जो था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसके साथ आ रहा था वो हमने इसके परपेंडिकुलर, मतलब है ना, एरिया इधर की थी, तो उस लेंथ, और जो लेंथ उसमें लिया हुआ है वो अलोंग द करंट लिया हुआ है, यानी कि जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है वो वाली लेंथ है अपने पास। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो, तो अब हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने जो ये वैल्यू ली है ऐसे कि मान लीजिए कि इधर से आया 3 एम्पियर करंट, इधर से आया 5 एम्पियर करंट, तो इधर कितना एम्पियर करंट जाएगा, इधर जाएगा अपने पास 8 एम्पियर करंट, है ना। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, और करंट कुछ होता नहीं है, फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है अपने पास। तो अब हमने ऐसा कहा कि एक काम करते हैं, ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, तो उधर कितना जाएगा, इधर अगर 3 गया, इधर से आया 5, तो इधर कितना जाएगा, इधर 2 एम्पियर फिर करंट जाएगा, है ना। तो 2 एम्पियर करंट फिर इधर जाने वाला है, तो यानी कि यार करंट है क्या है, मैंने कहा कि Q बाई टी करंट है यार, Q बाई टी इज इक्वल टू आई। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं कि यार Q बाई टी, तो तुमने अभी तक मेरे को नहीं बताया कि स्केलर है कि वेक्टर है कि क्या है। तो यार ये स्केलर तो है ही, एकदम दिख रहा है अपने को स्केलर है। Q क्या है, Q भाई अपना कूलम्ब है, और Q एक ऐसा होता है कि एक चार्ज होता है, एक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल होता है। अच्छा ठीक है, यानी कि ये Q क्या है, Q स्केलर क्वांटिटी है, टाइम कुछ मतलब ही नहीं इससे, टाइम तो हर जगह है ना, टाइम का तो आप जानते हो। आई, तो आई भी अपने पास स्केलर आ गया, नहीं यार
लेकिन अभी तो मैंने डायरेक्शन चेंज किया, जैसे ये इस करंट की डायरेक्शन चेंज किया तो करंट की सिचुएशन चेंज हो गई अपने पास, है ना यार, कुछ तो है अपने पास विचार। तो यानी कि ऐसा है ये कि ये स्केलर तो है, ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, वेक्टर नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं बता रही है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। लेकिन अब इससे एक प्रॉपर्टी और मिलती है कि डायरेक्शन की, ये वेक्टर नहीं डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन तो ये एक ऐसी क्वांटिटी नहीं स्केलर नहीं वेक्टर, और इसको क्या बोला जाता है, ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर की स्पेलिंग सही है क्या, सही कर लेना, टेंसर क्वांटिटी है, क्वांटिटी इसकी स्पेलिंग सही है, अंगूठा लगा लो करके, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा q/t इज इक्वल्स टू i, टेंसर क्वांटिटी आती है। तो टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो स्केलर भी ना हो, वेक्टर भी ना हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सिचुएशन चेंज होती है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि अब थोड़ा सा हम लोग और भी देखते हैं, ये बैटरी है ना, बैटरी है, ऐसे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, है ना एग्जांपल। तो एग्जांपल में मैंने ऐसा कह दिया कि ये 2 वोल्ट है, तो ये -10 है, तो ये कितना होगा, बोलो 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 फटाफट, ये 2 वोल्ट, ये -10 है, -10 है इस पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे कितना आएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब ये बड़ा डंडा है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, छोटा डंडा की तरफ लो पोटेंशियल होना चाहिए, बड़े डंडा की तरफ बड़ा पोटेंशियल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या पोटेंशियल मान लो x, ठीक है, तो ये -x ये करो, है ना, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब ऐसे आप सोचोगे अगर -10 है, तो ऑब्वियसली -10 से तो क्या होगा, बड़ा, तो -10 से बड़ा मतलब -20 नहीं, -12 नहीं, -12 छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या x आप मान लीजिए, ऐसे आंख बंद करिए, x मान लीजिए, तो x माइनस छोटा वाला करते हैं, क्योंकि ये बैटरी का जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों पॉइंट का डिफरेंस होता है। तो x माइनस क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू माइनस माइनस प्लस उधर जाएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, उधर जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, उधर गया माइनस हो गया, तो ये -8 वोल्ट आ जाएगा, x की पॉइंट, ये -8 वोल्ट है ना। तो अभी इन दोनों का डिफरेंस हम लोग वोल्ट हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, -10 -8 एंड -10, तो -10 -8 -10 कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। जैसे ऐसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट, है ना। अब मैंने कह दिया कि ये -5 वोल्ट है, और ये 7 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या, ये कौन सा बड़ा डंडा, ये कौन सा बड़ा छोटा डंडा, तो ये माइनस ये होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए x, ये मानिए -5 -x इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा -12 वोल्ट x की वैल्यू, है ना। तो -12 वोल्ट, ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये बड़ा डंडा पे बड़ा पोटेंशियल -5 -12 होना चाहिए, तो -12 -5 से क्या है, छोटा है। तो हम लोग ऐसे देख लेंगे कि छोटा डंडा क्या फॉलो कर रहा है, छोटा पोटेंशियल, बड़ा डंडा बड़ा पोटेंशियल। तो ये बैटरी का भी इस तरह प्रोसीजर है। और बैटरी में ये भी है कि भाई मान लीजिए हमने करंट ऐसे भी कह दिया कि हमको पता ही नहीं है, फिर भी हमने डिफरेंस देके कोई और भी इक्वेशन दे दिया, करंट की डायरेक्शन में नहीं दे दी, तो आपको ऐसा मान के चलना है कि ये वाली पॉइंट क्या है, बड़ी है, ये वाली पॉइंट छोटी है। लेकिन ऐसा माने मंद बुद्धि, क्यों, क्योंकि बड़ा डंडा छोटा डंडा भी दिख रहा है। लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब हम लोग किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करते हैं, किरचॉफ्स लॉ जब बच्चों को यूज करना सिखाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग थोड़ी सी और भी चीजें उनके लिए डिस्कस करते हैं कि आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे जंक्शन लॉ फॉलो करो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करो, और आप जैसे मानना चाहते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। एकदम मक्खन है, मक्खन होता है ना, उसको एकदम मुंह में डालो, फट से अंदर जाएगा, कोई मतलब नहीं, टेंशन नहीं है, चबाना ही है ना। तो वो ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स जो होता है, जैसे I1 + I2 + I3 + I4 = 0 होता है, तो मैथमेटिक्स आपको एडजस्ट करके देगी कि वैल्यू क्या होने वाली है। तो इस तरह अपने पास वहां पे वैल्यू आती है, जो मानना है मान लो अपने मन से। तो आपने कहा कि सर एक काम करो कि इसमें एक क्वेश्चन कराओ अपने को, कि जो ऐसे डिपेंड करे कि यार कुछ तो बात बने, मजा आए, है ना, समथिंग समथिंग समथिंग।
किसका डायलॉग है, किस फिल्म का डायलॉग है? समथिंग समथिंग नथिंग। क्या? लव एट फर्स्ट साइट। नबा नबा, कसम खुदा की पैसा बहुत है मगर मुझे प्यार चाहिए। ना बाबा ना बाबा, प्यार व्यार नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए? करंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पैसा कमीनो, पैसे के चक्कर में तो बर्बाद हो जाओ। इधर देखो, तो मैं ऐसा क्वेश्चन जनरली हर एक क्लास में कराता रहता हूँ और ये अच्छा और बहुत ही सुपर सेक्सी क्वेश्चन है। इसको करके आपका दिमाग तरोताजा हो जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि हाँ सर, रेजिस्टेंस करंट के डायरेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला था आपको, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो रो तो भूल जाइए, मटेरियल जब तक सेम है तब तक रो की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये वैल्यू अपने हमने क्या ले लिया, 0,0,0। ये क्यूब बन गया है एक्चुअली, लेकिन इसको क्यूबॉइड मान लीजिए। मैं एक लेंथ ए बी सी, ऑब्वियसली बराबर नहीं है, अब देख लीजिए। तो मैंने कहा कि सी के अलोंग I1 करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, I1, और ए के अलोंग I2 करंट जा रहा है, बी के अलोंग I3 करंट जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, अरे सर क्या कर दिए, I1 ए के अलोंग होना चाहिए, I2 बी के अलोंग, I3 सी के अलोंग। नहीं, मैं तो उल्टा करूंगा, मेरा मन है ना, सॉरी ये ए होना चाहिए। हाँ, तो रो एल बाई ए रेजिस्टेंस, इसी को फॉलो करना। रो सबके लिए सेम क्योंकि मटेरियल सेम। तो जब करंट I1 सी के अलोंग जाएगा, तो जब सी में करंट इस तरह फ्लो होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि इसको हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। तो x के अलोंग जब करंट फ्लो हो रहा है या फिर c के अलोंग करंट फ्लो हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस वही हमने बताया, रेजिस्टेंस अभी ने समझाया कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके मैंने जो जिस कंडक्टर, एक सिलिंड्रिकल या फिर बहुत ही एक लीनियर टाइप का वायर लेके आपको किया था, भले मैंने उसको चौड़ा कराया था क्योंकि आपको फील आए थोड़ा, तो फील आने की जरूरत नहीं है, तो करंट का झटका दे देंगे तुरंत, है ना। तो वो लेंथ थी, लेंथ कौन सी थी, जिस लेंथ के अलोंग करंट फ्लो हो रही है, वो लेंथ थी अपने पास। जैसे कंडक्टर है अपना, इस कंडक्टर के अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, चॉपिंग एरिया जो है आपको, ये एरिया दिख रही है आपको, ये वाली एरिया हो जाएगी, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो लेंथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो यानी कि जिस डायरेक्शन के अलोंग करंट फ्लो हो रही है, उसी डायरेक्शन के अलोंग वाली जो साइड है, उसी का लेंथ हम लोग एल लेते हैं। उसमें जो ये एल होता है वो ये वाला एल होता है, और एरिया जो होती है वो ये एरिया होती है, उस लेंथ के परपेंडिकुलर वाली वो एरिया यहाँ पर पास होती है। तो हम लोग वो वाली कंडीशन भी आगे चल के देखेंगे कि कैसे वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा, वो मैं सब आपको वन बाय वन करके समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाइए, रो R इज इक्वल्स टू, पहले के लिए I1 के लिए हम लोग R1 मानते हैं ना, R1 ऐसे मान लिया I1 करंट के थ्रू। तो L लेंथ क्या है भाई, C है ना, सॉरी रो तो लिखा ही नहीं, रो C डिवाइड बाई, अब इसके इस लेंथ के परपेंडिकुलर या फिर इस करंट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया कौन सी बन रही है, ये एरिया बन रही है, ध्यान से देखिए आप, ये वाली एरिया बन रही है ना। तो वो एरिया की वैल्यू क्या होगी, a इंटू बी होगी, तो डिवाइड बाई a इंटू बी, एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, लेंथ हो गया, ये क्या हो गया अपना, एरिया हो गया। तो दिस इज द R1 एंड सो ऑन। आगे हम लोग R2 कैसे निकालेंगे, I2 के लिए तो ऑब्वियसली उसके अलोंग कौन सा लेंथ है भाई, लेंथ क्या है, a है, तो रो इंटू ए डिवाइड बाई उसके परपेंडिकुलर एरिया कौन सी, ये एरिया आपको दिख रही है, ये वाली एरिया, दिस एरिया, दिस इज दी, है ना। तो अब यानी कि इस एरिया की वैल्यू कितनी है, b इंटू सी, है ना, लेंथ इंटू विड्थ एरिया, तो b इंटू सी कर दिया, ये R2 आ गया। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, R3 की वैल्यू निकाल लेंगे। R3 की वैल्यू कौन सी भाई, R3 है ये ऐसे टच ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा, ये b है, तो ये रो इंटू बी डिवाइड बाई, और इसके अब ये लेंथ है यार, इसके परपेंडिकुलर आपको ये दिख रहा है ना, तीन सरफेस आपके दिख गए परपेंडिकुलर वाले, तो ये क्या है, C इंटू ए है, तो AC आ जाएगा। तो ये रहा R1 R2 R3। देखिए जो मैंने आपको बताया कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नीट्यूड सेम भी रहे,
अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू में चेंज आ जाता है, जो आपके सामने एक अच्छा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। आगे बस अब ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्यों? क्योंकि आगे वाली वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या क्या रेजिस्टेंस, कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो ऐसे ही देखेंगे। अलग अलग सिचुएशन में करंट करके, जैसे कि करंट अभी लेंथ वाइज बह रही है, फिर कर्व सरफेस एरिया के लॉन्ग बह रही है, या फिर परपेंडिकुलर जा रही है, या फिर इनटू द प्लेन में जा रही है। तो अलग अलग सेट के लिए, फ्रस्टम के लिए, बहुत सारे सेट्स के लिए हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक के लिए इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी यही है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं लाइव सेशन के लिए यूट्यूब पे। और मैं इस पेंडेमिक टाइम में पूरे इंडिया के आईआईटी मेडिकल एमएसटी बोर्ड जितने भी सारे स्टूडेंट है, फिजिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है, और इसको मैं अंत तक लिया रहूंगा जब तक मैं हूं, ठीक है। तो एंजॉय करिए और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं। वीडियो में कमेंट करिए, अच्छा लगेगा तो हम पर्सनली आपको अपना नंबर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे और भी आगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के आगे वाले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।